हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर की कैसे रहने वाली है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके एक्वेरियस, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके एक्वेरियस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस की करंट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट एनर्जी फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है बताइए प्लीज। गिव मी करंट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड प्लीज। ओके, गिव मी एक्वेरियस पार्टनर्स एनर्जी, current energy. Thank you. See guys, two card. Okay, you have 2 card, your partners have 2 card. Okay, let's see what's your energy. गाइस, मे भी शायद हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, सपने देखते हुए दिख रहे हो। इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो राइट नाउ अपने पर्सन के प्रति, या फिर कुछ लोग उसका डिसीजन लेना चाहते हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके गाइस, दिस इज योर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। हु गाइस, मे बी शायद आपके पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। स्पार्क चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, एक लाइट चाहते हो अपनी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेके, और आपके पर्सन में भी शायद आपको कंट्रोल करना चाहते हो, आप पे लीड करना चाहते हो। ओके, बस बट लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के प्रति। ओके, अपने पर्सन के प्रति, पर्सन के स्टेबिलिटी के प्रति, कि नहीं मुझे उस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, नहीं मुझे उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए। बट आपके पर्सन में भी करियर के प्रति फोकस है। ओके, या फिर जस्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, इसीलिए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप भी फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हो, बट आप फ्यूचर की तरफ अपनी स्टेबिलिटी के लिए ध्यान दे रहे हो। ओके, अपनी खुशी के लिए ध्यान दे रहे हो। वो मेंटल तौर पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, मेंटल खुशी चाहते हैं, और आप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, इन 15 दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओह सी गाइस, फर्स्ट कार्ड इज इम्बैलेंस। ओके, आई टोल्ड यू ना, कुछ लोग हो सकता है अपने पर्सन के पर्सन डिसीजन लेना चाहो, डिसाइड करना चाह रहे हो कि नहीं मुझे उसके साथ में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन कहीं अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसीलिए दिस इज़ योर एनर्जी। मे बी शायद यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस, इम्बैलेंस हो रहे हो, और अपनी लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और वक्त पे छोड़ दिया है, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दिया कि जब भी हो। ओके, 6 ऑफ कप है। मे बी पास्ट की एनर्जी को, पास्ट के पर्सन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे। पास्ट की पर्सन जो भी थे उस पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। पास के पर्सन की वजह से आप में भी शायद यू फीलिंग लैक
ऑफ समथिंग, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हो, स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पा रहे हो और इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। गाइस आई टोल्ड यू एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर के साथ में रहना नहीं चाहते हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग सिंगल होना चाहते हो। ओके या सिंगल होना चाहते हैं और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के, थर्ड पार्टी के साथ में जाना चाहते हैं। ओह, इसीलिए यहाँ पर आपके पास के पर्सन के लिए सिचुएशन थोड़ी डगमगा गई है, बिकॉज आप इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, अपनी खुशी देख रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो अपने इस न्यू लाइफ के लिए। Let's see what's your partner's energy, Aquarius. Aquarius की पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। सी किंग ऑफ सोर्स, आपके पर्सन भी आपकी तरफ फोकस नहीं है वैसे। ओके, बिकॉज जब तक मे भी शायद उनके लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पर उभर रहे हैं, अपने इस मेंटल स्ट्रेस से उभर रहे हैं और चिल पिल कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, बिकॉज ऑफ धोखा, या फिर एक्वेरियस आपने धोखा दिया अपने पर्सन को। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन, आप लोगों का रिलेशनशिप इम्बैलेंस हुआ है, वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी वर्दिश कार्ड या एंड चाहते हैं, एंड चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। ओके, बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, धोखा, या फिर अनक्लियर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर योर पार्टनर। आप दोनों ही एक ही सिनेरियो में चल रहे हो एक्वेरियस। वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस। या दिस इज द स्टार, दिस इज योर एनर्जी गाइस। ओके, आपके साथ में वो एंड चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, आपके पर्सन चेंज चाहते हैं, रिलेशनशिप अनलॉक करना चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस, व्हाट्स द इशू, आप दोनों के बीच में क्या इशू है। सिंगल होना, अपनी अपनी खुशी देख रहे हो आप दोनों। ओके, और सिंगल होना चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्टक हो, आप दोनों ही एक दूसरे के सिचुएशन में, सिनारियो में, पर्सन के पीछे स्टक हो और ये अपग्रेड चाहते हो सिंगल होके। दिस इज योर इशू। ओके, हैप्पीनेस चाहते हो अपनी। स्लोली प्रोसेस हो रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों की एंडिंग होने वाली है, तभी भी स्लोली एंडिंग करना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। या सी आई टोल्ड यू ना गाइस, एक्वेरियस आप फाइनल डिसीजन ले चुके हो, लेते हुए दिख रहे हो। इस 15 दिनों में फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो और स्लोली अपने स्टेबिलिटी, स्लोली जस्ट लाइक दैट था। ये हरमेट का कार्ड है, इन बिटवीन था। तो मुझे लगता है कि आप अपने इस पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति फाइनल डिसीजन ले रहे हैं और स्लोली मूव ऑन हो रहे हैं। जो भी मे भी शायद अपने पर्सन के प्रति आप फाइंड आउट कर रहे थे तो 50% आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, 50% नहीं होगे। ओके, इंडिपेंडेंसी चाहते थे अपनी लाइफ में तो 50% होगे और 50% नहीं होगे, बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। सी, एक्शन लेना चाहते हो अपनी इस इंडिपेंडेंसी के लिए। ओके, बस योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, सी गाइस, योर पार्टनर्स एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोर्सेस रिवर्स। This is you, okay, and this is you. Both are reverse, imbalance. Okay, this is your energy Aquarius.
आपके पार्टनर आपकी तरफ अनक्लियर है, ओके। अनक्लियर है, वो सोलमेट कनेक्शन नहीं चाहते हैं, पार्टनरशिप नहीं चाहते हैं, ओके। तो इसीलिए आपकी तरफ वो फोकस नहीं है अभी। ऐसे एंड चाहते हैं और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स, ये क्या है? शादी करना चाहते हो कुछ लोग, ओके। कुछ लोग शादी करना चाहते हो अपने विश फुलफिलमेंट के साथ में, जो भी उनकी विश है उसके साथ में, या फिर हो सकता है कि चाहते हो कि उनकी लाइफ में न्यू तरीके से लव स्टार्ट हो, ऑफ़र आए और वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। न्यू सक्सेस रिकग्नाइज हो, लोग उनको नोटिस करें या फिर स्टार की तरह चमके, ओके। मुझे ना गाइस, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, आप भी नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप चले, वो भी नहीं चाहते कि रिलेशनशिप चले, बट कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के साथ में हो, बट स्लोली धीरे धीरे एक दूसरे को दुख ना देके धीरे धीरे अलग होना चाहती हो, ओके। रिलेशनशिप में स्टकनेस तो है, बट अपनी खुशी भी देख रहे हो आप लोग, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन एक्वेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद एक्वेरियस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है, जैसे पहले ही कहा, खुशियाँ मायने रखती है। वो स्टेबिलिटी हो सकता है कोई और साइन हो, तो उसमें को कैप्रिकॉर्न, या फिर मनी स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग स्टेबिलिटी। दिस इज योर हिडन पोजीशन, ये आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई पर्सन चाह रहे तो पर्सन भी आ रहा है, ओके। सपोर्ट चाह रहे तो सपोर्ट भी आ रहा है। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन? व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन? इन बिटवीन गाइस, इन बिटवीन। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि ऑफर आए, बट आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटी है लव लाइफ के लिए, आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर के बारे में सोच रहे हो, तो करियर के लिए उनके लिए डोर खुल भी रहे हैं और नहीं भी खुल रहे। स्टेबिलिटी आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, बिकॉज ऑफ द हायरोफेंट, बिकॉज ऑफ द कोई बॉसी फिगर, बिकॉज ऑफ द फैमिली, ओके, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ द अभी तक आपकी लाइफ में अनलॉक नहीं हुआ आपके पर्सन के लाइफ में, ओके। इसीलिए वो इन बिटवीन में है। व्हाट्स योर आउटकम एक्वेरियस? व्हाट्स योर आउटकम एक्वेरियस? क्या आउटकम बताइए प्लीज। न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट गाइस, न्यू स्टार्ट। आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर लोगे, अपनी लाइफ को एक जहाँ पर भी लेके जाना चाहते हो लव लाइफ के क्षेत्र में, इमोशनली आप वो स्टार्ट कर लोगे, परिवर्तन लेके आ जाओगे, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर है। और या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो इस लिब्रा साइड के साथ में, या फिर स्टार्ट कर सकते हो ये एरीज के साथ में, ओके। या देश न्यू स्टार्ट, या फिर हो सकता है कि न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को देखना स्टार्ट करोगे, या फिर न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको अपनी लाइफ में लव लाइफ के प्रति चेंज लाने के लिए, बिकॉज देयर इज़ द जस्टिस। अगर कुछ लोग डिवोर्स चाहते हैं तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। व्हाट योर पार्टनर आउटकम? या आपके पार्टनर भी गाइस अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया। दिस इज द आउटकम फॉर योर पार्टनर। वक्त पे छोड़ दिया है, और जहाँ पर भी उनकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है या फिर रिश्ता टूटा है, उससे हील हो रहे, उभर रहे, रेस्ट कर रहे हैं, और वक्त पे छोड़ रहे हैं। आप वक्त पे छोड़ रहे, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे करूँ, स्टेबिलिटी कैसे लाऊँ, अपनी लाइफ का मैं लीडर कैसे बनूँ, एम्परर कैसे बनूँ, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइस एंजल से ही बोलना चाहते हैं, डिसाइड कीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके।
फाइनल डिसीजन लीजिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोर्सेस, रिवर्स इज अपराइट। आपके पास में चॉइसेस हैं, तो डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए क्लैरिटी के साथ में, ट्रूथ के साथ में। देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, अगर आप पास्ट के साथ में ही बॉन्ड करना चाहते हो कुछ लोग, तो देयर इज़ द बॉन्ड। अदरवाइज न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी अगर आप लोग टू पर्सन के साथ में जगलिंग कर रहे हो तो उसमें डिसाइड कीजिए गाइस, बैलेंस करके चलिए। और जगलिंग मीन्स गाइस आप अपने फैमिली और लव लाइफ के बीच में भी जगलिंग कर रहे हो तो क्लैरिटी ला के आगे बढ़िए। एंड जैसे बोलना चाहते हैं, अगर आप बच्चों के साथ या फिर मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके जगलिंग कर रहे हो तो क्लियर होइए, डिसाइड कीजिए, न्यू तरीके से सोचिए, न्यू तरीके से देखिए अपनी लव लाइफ को। देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, सबसे पहले आपको क्लैरिटी लानी ज़रूरी है, डिसीजन लेना ज़रूरी है। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट न्यूमरोलॉजिकल और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या गाइस, अपने आप में कंपैशन होइए, सामने वाले पे कंपैशन रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, सामने वाले का ख्याल रखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। थोड़ा सा चिल पिल कीजिए, टाइम आउट कीजिए। ओके, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर मूवी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी आपके पास में वापस आए और आप फिर से एनर्जेटिक, फिर से लव के लिए तैयार हो जाओ। ओके, न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हो जाओ। बिकॉज 37 प्लस 3 प्लस 7 इज 10 इज कम्प्लीशन एंड न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को देखना चालू करो। ओके, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।